हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके आईटी मॉडल में स्वागत है। और आज मैं आपको जीके विज्ञान मोस्ट ऑफ प्रश्न बताने जा रहा हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके आईटी मॉडल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके विज्ञान मोस्ट ऑफ प्रश्न। तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे रुधिर की प्रकृति है। हमारे रुधिर की प्रकृति है ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी अम्लीय व क्षारीय। तो इसका हमारा सही आंसर होगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। ओके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध जल की पीएच का मान है ए 3, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। कितना है अशुद्ध जल की पीएच मान? 7। ओके। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं अम्ल स्वाद में? कड़वे, मीठे, खट्टे, लचीले। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। खट्टे होते हैं अम्ल, है ना, स्वाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? ए कड़वे, बी लचीले, सी तीखे, डी खट्टे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ये हमारा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। ओके फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है ए 3.4, बी 4.5, सी 6.6, डी 2.2। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.2। ओके। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? ए 2.1, बी 1.2, सी 5.7, डी 3.1। तो इसका हमारा सही होगा, छठे का हमारा सही होगा बी 1.2। कितना होता है जठर रस का पीएच मान? 1.2। 7वां प्रश्न है हमारा, वह अधातु जो चमकीली होती है। वह अधातु जो चमकीली होती है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सीजियम। तो इसका हमारा करेक्ट सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। ओके। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर। तो
यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पारा। ओके, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? विद्युत का ऐसा कौन सा सुचालक अधातु है जो, ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी सल्फेट। ऐसा कौन सा अधातु है जो अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा, जो अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। तो क्या है इसका सही आंसर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ओके, 10वां क्वेश्चन हमारा, विद्युत के तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। विद्युत की तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग लिया जाता है? पीतल, कांसा, घटा धातु, सोल्डर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोल्डर, जिससे हम बिजली के तार को जोड़ते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? सोल्डर। ओके, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए जल का वहन, ऑप्शन नंबर बी अम्ल का वहन, ऑप्शन नंबर सी भोजन का वहन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का वहन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जल का वहन। इसका ये वाला सही आंसर होगा। ओके, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। ए 5, बी 2, सी 4, डी 1। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी 2। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी एमिलेस, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा एमिलेस, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी एमिलेस। ओके, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स में, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी व मजबूत होती है? तो दाया नीले, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बाया नीले, ऑप्शन नंबर सी बाया आलिंद, ऑप्शन नंबर डी दाया आलिंद। तो हमारा इसका सही आंसर होगा
15वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट आंसर, बाया नीले। बाया नीले क्या होगा इसका हमारा सही आंसर? बाया नीले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आँख कितनी परत से मिलकर बनती है? मनुष्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बनती है? 5, 6, 3, 2। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 परतों से मिलकर बनती है। कितनी परतों से? 3 परतों से। 17वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन। ओके। 19वां क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए ऑप्शन नंबर ए है हमारा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हृदय, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पैरामीशियम। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका इज द राइट आंसर। ओके, तो तंत्रिका कोशिका इसका सही आंसर होगा हमारा। बीसवां क्वेश्चन हमारा, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, कौन सा है एक कोशिकीय जीव? ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका और ऑप्शन नंबर डी ए व बी। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए व बी। पैरामीशियम व अमीबा दोनों इसमें सही आंसर होगा। एक कोशिकीय जीव दोनों है ये, पैरामीशियम और अमीबा। ओके फ्रेंड्स, अमीबा और पैरामीशियम। इसका सही आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, डी। ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन। ओके, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन। ओके। 22वां क्वेश्चन हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए द्रुमयुका, ऑप्शन नंबर बी इसकी जगह हमारा क्या होगा? दुर्मिका होगा। इसकी जगह हमारा क्या होगा? हमारा इसकी जगह ऑप्शन नंबर ए की जगह दुर्मिका। ओके। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिनेप्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आवेग। तो हमारा 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा ये हमारा इसमें सही? सिनेप्स। सिनेप्स दो तंत्रिका कोशिका के मध्य बीच का पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ओके। 23वां क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकी का जनक दाता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का जनक दाता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी सटन, ऑप्शन नंबर डी वेटिसन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल को कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 24वें का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यकृत। पच्चीसवां क्वेश्चन हमारा लास्ट एंड फाइनल, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो 25वें का हमारा उपयुक्त सभी। टिन, कॉपर, जिंक तीनों का होता है। तो इसका हमारा 25वें का ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी आज की यह थी क्लास। हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।